जय सिया राम। आज की चर्चा में हमन बात करबो रमा एकादशी के कि रमा एकादशी कौन करीस, कब करीस, एकर अधिदेवता कौन है, एकर का महत्तम है, एकर बारे में हमन चर्चा करबो। तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण जब एक साथ बैठे हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर कहा थे कि हे भगवान, कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आथे ओकर का नाम है, एकर अधिदेवता कौन है और एकर का महत्व है, एकर का विधि है। हे जनार्दन, एल कृपा करके मूल बताते। तब भगवान कृष्ण की थे कि हे राजन, कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष के एकादशी के नाम रमा एकादशी है और एकर अधिदेवता जौन है तुम शेष नाग में सोए, शेष सैया में सोए हुए भगवान विष्णु है। और एकर महत्व पूछे है तो मैं बड़ा सुंदर कथा जौन है तोला बतावत हूँ, ध्यान लगा के सुन। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर ला ये कथा बताते। का कहते भगवान है कि बहुत समय पहले मुचकुंद नाम के राजा धर्मात्मा रहिस, बलवान रहिस, गुणवान, विद्वान, विष्णु भक्त, हरि भक्त रहाय। तालाब खुदवाए, सब बर अन्न क्षेत्र बनाए, बगीचा लगाए, सब प्रकार से पूजा पाठ में ही मन लगे रहाय। इंद्र, कुबेर, विभीषण आदि ओकर मित्र रहाय। सब प्रकार से कहे जाए तो मुचकुंद के राज्य में सुख ही सुख रहा है, कोई प्रकार के दुख नहीं रहा है और दिन रात वह भगवान विष्णु के भजन करे में लगे रहा है। तभी ओकर चंद्रभागा नाम के सुंदर बेटी हुए थे और चंद्रभागा जब बड़े होए लगते तब मुचकुंद महाराज चंद्रभागा के विवाह चंद्रसेन के बेटा शोभन के साथ कर देते। दोनों सुख से रहे लगते। सत्यवादी और कर्मनिष्ठ राजा मुचकुंद जौन है तो उन्हें एकादशी के दिन पूरा गांव में ढिंढोरा पिटवाए कि आज एकादशी है और आज के दिन कोई अन्न नहीं खाए और सब के सब एकादशी के व्रत करही। एक दिन जब शोभन ससुराल आते तो रमा एकादशी पढ़ते और रमा एकादशी पढ़ते तो पूरा गांव में ढिंढोरा पीटते कि आज रमा एकादशी है और एकादशी के हर कोई राज्य में व्रत करही। तब शोभन जोन है तो उन अपन पत्नी चंद्रभागा लगे थे कि हे चंद्रभागा, का करूं, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं व्रत नहीं कर सकूं और अगर व्रत करूं तो मैं निश्चित ही मर जाऊं, का करूं, कुछ उपाय बता। तब चंद्रभागा की थे कि हे प्राणनाथ, का उपाय बताओ, मोर तो पिताजी है राज्य में पूरा ढिंढोरा पिटवा के रखते कि एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाए, सब के सब व्रत करही। मनुष्य ला या प्रजाजन ला तो कौन कहे, घोड़ा, हाथी, पशु, पक्षी, तोता, मैना, सब के सब जोन है तो एकादशी के व्रत करते और पिता के आज्ञा नहीं मानबे तो वह मृत्यु दंड दे देते। अब मोला समझ में ही नहीं आते कि का करना है। तेकर से ऐसे एक उपाय है कि आप ये राज्य से दूसर राज्य में चले जाओ और जाके वहाँ अपन खा पी लो, काबर के यहाँ के तो पशु पक्षी भी एकादशी के व्रत करते। तब शोभन की थे कि नहीं प्रिय, तोला छोड़ के कहाँ दूसर जगह जाऊं, ओकर से अच्छा है कि मैं भी एकादशी के व्रत कर लेता हूँ। अब चंद्रभागा के साथ में शोभन भी रमा एकादशी के व्रत करे लगते। नोल श्रद्धा नहीं रहा है, भक्ति भी नहीं रहा है, लेकिन करना है तेकर स्थिति कर लेते। अब जब सब व्रत करते तो सुबह होते होते ही भूख प्यास के मारे शोभन के मृत्यु हो जाते और जब वो कर मृत्यु हो जाते तो महाराज मुचकुंद देखते कि मोर जमाई के मृत्यु हो गए। तब महाराज मुचकुंद जोन है जमाई के दाह संस्कार कर देते और चंद्रभागा अपन पति के बात मान के
सती न होकर के पिता के घर में ही रहे लगते। लेकिन रमा एकादशी के ऐसे प्रभाव कि एक व्रत के करे से ओला इंद्र के इंद्रासन के समान ही सुंदर सिंहासन और इंद्र के सभा के समान ही नृत्य करत गंधर्व अप्सरा धन संपत्ति महल सब कुछ मिल जाते और शोभन वहाँ रहे लगते। मणि जी से सुंदर सिंहासन रहते, सोन के मुकुट सब प्रकार के सुख और ऐश्वर्य जो है तो ओला एक नगर में मिल जाते। अब शोभन उन्हें रहे लगते। ऐसे करत करत बहुत कुछ दिन बीत जाते। तब है वही राज्य के एक ब्राह्मण है सोम शर्मा जो तीर्थ यात्रा वर्गी के निकलते और जब तीर्थ यात्रा करत करत मधुराचल पर्वत जाते तो का देखते कि अरे ये तो महाराज मुचकुंद के जमाई एला कैसे अतका सब सुख मिल गए, नगर मिल गए, अतका राजसी भोग जो है तो उन्हें कैसे मिल गए, ये सोच के वह ओकर पास जाते। जब देखते शोभन कि सोम शर्मा आए है तो उठ के प्रणाम करते और जब सोम शर्मा पूछते कि शोभन तोला ये सब कहाँ मिली, तब शोभन जो उन्हें तो उनकी थे कि महाराज एक दिन चंद्रभागा मुला जौन रमा एकादशी के व्रत कराए रही से तेकर प्रभाव से ये सब सुख ऐश्वर्य सब चीज मिली से मुला, लेकिन यह निश्चित नहीं है, ये रहने वाला नहीं है, ये सोच के मैं दुखी हूँ। तब सोम शर्मा की थे तो ऐसे का उपाय है जेकर से यह पूर्ण रूप से रहे लगी। तब शोभन की थे कि अगर जा करके मोर पत्नी ला ये बात बताओ तो वो जरूर उपाय निकाल ही। वो सब जानते, ससुर के और पत्नी के कुशल क्षेम पूछते शोभन। तब सोमदत्त की थे कि सब चीज अच्छा है, मैं जात हूँ और जा करके तोर संदेश जो है चंद्रभागा ला जरूर सुनाऊं। सोम शर्मा वापस आ जाते, आकर के चंद्रभागा से मिलते और कहते कि बेटी तोर पति के पास तो सब कुछ है, सुख है, ऐश्वर्य है, सिंहासन है, दास दासी है, सब है, लेकिन फिर भी वो दुखी है और कहा थे कि ये पूरा समय वरनो है और ये कर उपाय जो है चंद्रभागा मेर जरूर रही, ऐसे कहे है। तब चंद्रभागा की थे कि हे महाराज काते सचमुच मोर पति से मिल के आए हस कि इसने सपना अपना देखे हस। तो किथे नहीं नहीं चंद्रभागा मैं तो मिल के आए हूँ। तब चंद्रभागा की थे कि हे ब्राह्मण देवता महुल मोर पति से मिला दे। तब चंद्रभागा लेके सोम शर्मा जो है फिर से मधुराचल पर्वत जाते और जब जाते तो वहाँ वामदेव ऋषि के आश्रम में ठहरते। वामदेव ऋषि मंत्र से होकर अभिषेक करते और देखते कि हाँ शोभन के तो नगर बसे हुए हैं। तब मंत्र के शक्ति से वामदेव चंद्रभागा ला ओकर पति तक पहुँचा देते और जब शोभन से मिलते तो दोनों मिल के खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। तब शोभन की थे कि चंद्रभागा तोर एक एकादशी जिनमें मोला न श्रद्धा रहीस न भक्ति रहीस न मैं पूजा पाठ करे हूँ, लेकिन ओकर प्रभाव से मोले ये सब कुछ मिल गए। तो ऐसे कुछ उपाय बता कि ये सदा सदा के लिए रहा है। तब चंद्रभागा की थे कि हे नाथ मैं जब 8 वर्ष के रहे हूँ तब से मोर पिताजी जो है मोल एकादशी के व्रत रखे और हमारे राज्य में तो सब एकादशी के व्रत रखे, चाहे वो चिड़ई चुरगुन होए, चाहे हाथी घोड़ा होए, चाहे जीव जंतु होए, सब के सब एकादशी के व्रत करते। तो तब से मैं आज तक के एकादशी के व्रत करत हूँ। अब एकर जौन पुण्य है वो पूरा पुण्य मैं आप ला अर्पित कर देता हूँ, जेकर से आपके ये नगर जो है तो उन्हें सदा सदा के लिए रहे रही। ये कही के चंद्रभागा अपन एकादशी के पूरा पुण्य अपन पतिल दे देते। एकर प्रभाव से एकादशी व्रत के प्रभाव से दोनों के दोनों जो है
ओकर नगर स्थिर हो जाथे, घूमत नहीं रहा है और दोनों प्रसन्न पूर्वक हो रही के दोनों एक साथ रहे लगथे। दोनों दिव्य अलंकार से सज के धज के सुंदर पीताम्बर कपड़ा पहन के दोनों सुखपूर्वक वही नगर में वास करे लगथे। भगवान कृष्ण की थे कि हे राजन, रमा एकादशी के ऐसे प्रभावे जो सुख समृद्धि देथे, धन देथे, ऐश्वर्य देथे और महान फलदायी ब्रह्म हत्या के पाप ला दूर करने वाली और सब कुछ देने वाली ये रमा एकादशी के व्रत एकर व्रत करथे ओहुल फल मिलथे, जोन सुनथे ओहुल फल मिलथे, जोन हुंकार भरथे ओहुल फल मिलथे और जोन महत्तम सुनथे ओला तो फल मिलवे ही करथे। तो सब प्रकार से रमा एकादशी जोन है धन समृद्धि देने वाली एकादशी है। एमा रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु के पूजा करके व्रत अवश्य पूरा करे और महात्म सुने तो सब प्रकार से मनुष्य जोन है, जीव जोन है, तो उन सब प्रकार के ऐश्वर्य भोग के अंत में विष्णु लोग जाते। ऐसे ये रमा एकादशी के व्रत के प्रभावे जोन लमे हा तोला बताए हूँ। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर रमा एकादशी के अच्छा सुंदर महत्व बताई से। तो बोलो रमा एकादशी महारानी की जय।